हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करेंगे साइंस ओलंपियाड क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्वेश्चन नंबर 1, अ पीस ऑफ चॉक कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय हैमरिंग बट अ पीस ऑफ आयरन कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय हैमरिंग। इट इलस्ट्रेट्स दैट एक चॉक का टुकड़ा टूट जाता है जब हम उस पर हैमर करते हैं, लेकिन एक आयरन का टुकड़ा वो नहीं टूटता जब हम उस पर हैमर करते हैं। इससे हम क्या कंक्लूज़न निकालते हैं? तो एक चॉक का टुकड़ा इजीली टूट जाता है क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, लेकिन एक आयरन का टुकड़ा नहीं टूटता जब हम उस पर हैमर करें क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच अट्रैक्शन की फोर्स ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये एग्जाम्पल हमें ये नहीं बताता कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ऑप्शन बी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेसिस काइनेटिक एनर्जी। ये एग्जाम्पल हमें ये नहीं दिखाता कि पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि इस एग्जाम्पल में जो चॉक के पीसीज हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में कम अट्रैक्शन फोर्स है और जो आयरन का पीस है उसके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए हम आयरन को नहीं तोड़ सकते। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटीज ऑफ गिवन सब्सटेंसेस। यानी हमें सब्सटेंसेस की जो डेंसिटी है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें सब्सटेंसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे पहले वो सब्सटेंस होगा जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी और लास्ट में वो सब्सटेंस होगा जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। सबसे पहले है एयर। जो एयर है इसकी डेंसिटी सबसे कम है। उसके बाद है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़ में एयर भी होती है और उसके साथ उसमें कुछ डर्ट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, इसीलिए उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज़ के बाद है कॉटन। कॉटन के बाद हनी और हनी के बाद आयरन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ये है हमारी डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इन दोनों के आंसर हमें इस फिगर को देखकर करने हैं। इसमें लिखा है स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे है हमारी चेंज ऑफ स्टेट और वाई एक्सिस में है हमारा टेम्परेचर। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब यहाँ मैटर की बात की गई है। तो P से लेकर Q तक जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ और जो चेंज ऑफ स्टेट है वो भी हुई। तो P से लेकर Q तक जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है और जो स्टेट है वो भी चेंज हो रही है। Q से लेकर R तक सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब Q से लेकर R तक ये जो टाइम पीरियड है ये दिखाता है हमारे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब वो हीट जो हम सप्लाई करते हैं किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए। तो इस केस में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं होता, सिर्फ स्टेट चेंज होती है। इसके बाद R से लेकर S तक जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ और जो स्टेट है वो भी चेंज हुई। अब S से लेकर T तक जो स्टेट है वो तो चेंज हो रही है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये दिखाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब वो हीट जो हम सप्लाई करते हैं लिक्विड को वेपर्स में चेंज करने के लिए और जिससे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एट पॉइंट 1, 3 एंड 5। तो ये है हमारा ग्राफ। हमें बताना है पोजीशन 1, 3 और पोजीशन 5 इन पोजीशन पर मैटर की क्या स्टेट थी। तो सबसे पहले हमें पता है मैटर सॉलिड था, तो फर्स्ट पोजीशन हमारी दिखाती है सॉलिड स्टेट को। उसके बाद Q से लेकर R तक
वो लिक्विड में चेंज हुआ, तो जो पोजीशन 3 है ये दिखाती है लिक्विड को। उसके बाद S से लेकर T तक वो गैस में चेंज हुआ, तो पोजीशन 5 हमारी दिखाती है गैस को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन QR एंड ST इन द ग्राफ। जो स्ट्रेट लाइन QR है और ST है ये ग्राफ में क्या दिखाती है। तो हमें बताना है लाइन QR और लाइन ST क्या दिखाती है। QR दिखाती है सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, और जो ST है ये दिखाती है लिक्विड का गैस में चेंज होना। तो सबसे पहला ऑप्शन है टेम्परेचर रिमेन सेम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा जब स्टेट चेंज होगी। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। और जो हम हीट सप्लाई करते हैं वो हीट यूज़ हो जाती है उसकी स्टेट चेंज करने में, ना कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में। तो जो हीट हम सब्सटेंस को देते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर, वो हीट यूज़ होती है उसकी स्टेट चेंज करने में, ना कि उसका टेम्परेचर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, टेम्परेचर रिमेन सेम ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ऑप्शन बी, QR रिप्रेजेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाइल ST रिप्रेजेंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, एट QR मैटर एग्जिस्ट इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट वाइल ST मैटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। जो QR है इसमें जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट में भी था और लिक्विड स्टेट में भी, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था। तो QR के टाइम वो सॉलिड में भी था और लिक्विड में भी, और ST के टाइम वो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा था, तो इसीलिए दोनों स्टेट वहाँ प्रेजेंट थी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5, स्नेहा सेट अप द एक्सपेरिमेंट फॉर मेल्टिंग आइस इन ए बीकर एंड नोटेड डाउन द टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस। व्हाट डू यू थिंक शी ऑब्जर्व व्हेन आइस वॉज मेल्टिंग। स्नेहा ने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिसमें जो आइस है उसको मेल्ट किया गया एक बीकर में, और स्नेहा ने जो टेम्परेचर था वो नोट डाउन किया। हमें बताना है स्नेहा ने क्या ऑब्जर्व किया। तो ऑप्शन नंबर 1, द टेम्परेचर इन द थर्मामीटर केप्ट इंक्रीजिंग टिल द होल आइस मेल्टेड। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो टेम्परेचर है जब आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी तब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ऑप्शन नंबर बी, वंस द मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्टेड द टेम्परेचर इन द थर्मामीटर रिमेन्ड कांस्टेंट दो द हीटिंग वॉज ऑन। इसका मतलब जब मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट हो गया, जबकि हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, क्योंकि मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होने पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न हुआ, और जो हीट हम सप्लाई कर रहे थे वो यूज़ हो गई उसकी स्टेट चेंज करने में, तो उसमें कोई टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, देयर वॉज नो चेंज इन टेम्परेचर थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। जो टेम्परेचर था उसमें कोई चेंज नहीं था पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट डी, आइस डिड नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग, इट वॉज कन्वर्टेड टू वेपर्स। जो आइस है वो मेल्ट नहीं हुई, वो सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो गई। ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, वंस द मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्टेड द टेम्परेचर इन द थर्मामीटर रिमेन्ड कॉन्स्टेंट दो द हीटिंग वॉज ऑन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1, टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता जब स्टेट चेंज होती है। स्टेटमेंट नंबर 2, ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ड्राई आइस का मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड।
और हमें पता है जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन मतलब वो डायरेक्टली चेंज हो जाती है वेपर्स में। तो ड्राई आइस कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है क्योंकि ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर सब्लिमेशन होता है। स्टेटमेंट 3, हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंडिकेट्स वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगा तो जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने पर हम लिक्विड को इजीली बॉईल कर सकते हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें कहा गया है हायर बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट्स वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 4, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ जनरली हायर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न फॉर अ सब्सटेंस। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। हमें पता है सबसे पहले होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और उसके बाद अगर हम और हीट करें सब्सटेंस को उसके बाद होती है वेपराइजेशन। तो यानी कि वेपराइजेशन फ्यूज़न से ज़्यादा गर्म होती है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सेकंड एंड फोर्थ। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेकंड एंड फोर्थ ओनली। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 1, सॉलिड CO2 चेंजेस इट्स स्टेट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 2, CO2 अंडरगोज सब्लिमेशन। ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। जो ड्राई आइस है यानी कि सॉलिड CO2 वो अंडरगो होती है सब्लिमेशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन 1, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू and statement second is the correct explanation of statement first. Question number 8, match column first with column second and choose the correct option from the given codes. हमें कॉलम 1 को मैच करना है कॉलम सेकंड से। तो कॉलम 1 में फर्स्ट है हमारा हॉट टी poured in a saucer gets cooled faster। जब हम हॉट टी को एक सॉसर में डालते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है। सॉसर यानी कि प्लेट। तो हॉट टी को प्लेट में डालने पर वो कूल होती है फास्टर। इसका जो हमारा रीज़न है वो है ऑप्शन 4, इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्योंकि हमने टी को एक प्लेट में डाला तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया, इसीलिए इवेपोरेशन जल्दी हुआ और जो टी है वो ठंडी हो गई। तो पी का है हमारा आंसर फोर्थ। इसके बाद है हमारा क्यू, वी फील मोर कोल्ड आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ देन ए कोल्ड वाटर बाथ। हमको ज़्यादा ठंडी लगती है जब हम हॉट वाटर से नहाते हैं देन कोल्ड वाटर। इसका जो रीज़न है वो है ऑप्शन 1, इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हॉट वाटर में टेम्परेचर ज़्यादा है इसीलिए इवेपोरेशन जल्दी होगा और इवेपोरेशन होने से हमें ठंड महसूस होगी। तो क्यू का जो ऑप्शन करेक्ट है वो है फर्स्ट, इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके बाद है आर, वाटर इज़ कूल इन अर्दन पिचर ड्यूरिंग ड्राई हॉट डे। जो पानी के मटके होते हैं उसमें जो वाटर है वो ठंडा रहता है ड्राई हॉट डे में। ड्राई का मतलब इसमें ह्यूमिडिटी कम है और हमें पता है ह्यूमिडिटी कम होने से इवेपोरेशन इंक्रीज़ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 2, इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। यानी ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ होने से यानी नमी डिक्रीज़ होने से इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, इसीलिए पानी जल्दी ठंडा होता है। इसके बाद है एस, वी फील कंफर्टेबल अंडर अ मूविंग फैन इन समर। इसका जो रीज़न है वो है ऑप्शन 3, इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। पंखे के चलने से जो विंड की स्पीड है वो इंक्रीज़ होती है और इवेपोरेशन इंक्रीज़ होती है, तो हमें ठंड महसूस होती है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, पी का फोर्थ, क्यू का फर्स्ट, आर का सेकंड और एस का थर्ड। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग सॉलिड नैफ्थलीन
टू अ टेम्परेचर विच इज़ अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम सॉलिड नैफ्थलीन को हीट करेंगे उस टेम्परेचर पर जो कि उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है, तो इनमें से कौन सा ग्राफ उसको दिखाता है। जो सॉलिड नैफ्थलीन है इसके अंदर होती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन यानी कि ये सॉलिड से डायरेक्टली चेंज होती है गैस में। इसका जो करेक्ट ग्राफ है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इस ग्राफ में सबसे पहले हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, फिर वो कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट का मतलब यहाँ हुआ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वो डायरेक्टली चेंज हो गई गैस में, और इसके बाद जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ और वो गैस में चेंज हो गई। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर मोशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि हमें सबसे पहले छोटा लिखना है, उसके बाद बड़ा लिखना है। तो सबसे कम पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है सॉलिड्स में, उसके बाद पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है लिक्विड में, और उसके बाद पार्टिकल्स का मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉलिड। तो सॉलिड है हमारा ब्रिक, उसके बाद है लिक्विड। तो लिक्विड में दो हैं, कर्ड और वाटर। जो कर्ड है इसमें सॉलिड सब्सटेंस भी मिले होते हैं, इसीलिए कर्ड हमारा पहले आएगा, उसके बाद होगा वाटर, और लास्ट है हमारा गैस जो कि है एयर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी।